और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर निकलो। तभी सामने वाले गेट में से एक डीमन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से कोई भला ऐसे बातें करता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो डरपोक जेनित्सु। इस बात पर जेनित्सु गुस्से में बोलता है कि अब काइगाकू उसका सीनियर नहीं है, अब वो एक डीमन है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और गियू इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और इन्फिनिटी कैसल बार बार दोनों डीमन स्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स का एक कौवा आ जाता है और सारे डीमन स्लेयर्स को ये बताता है कि कोचो शिनोबू अपर रैंक 2 डोमा से लड़ती हुई मारी गई है। शिनोबू की मौत की खबर जैसे ही डीमन स्लेयर्स को मिलती है वो सभी शॉक रह जाते हैं। तांजीरो खुद को रोने से रोकता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवों के ऊपर कुछ पेपर टेलिस्मेंस लगे हुए हैं और ये एक ब्लड डीमन आर्ट है, जिसकी वजह से ये कौवे डीमंस को दिखाई नहीं देते। फिर हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में किरिया ओबियाशिकी को, जो कि कगाया ओबियाशिकी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। और कगाया ओबियाशिकी की मौत के बाद किरिया बन चुका है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर और उसके साथ उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसकी मदद कर रही है। और भले ही किरिया की फैमिली कुछ देर पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो बिना इमोशनल हुए उसके काम पर फोकस कर रहा है। तो बेसिकली ये लोग कौवों की और डीमन आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में या किस जगह पर हाशिराज और डीमंस हैं। और उन कौवों की मदद से वो लगातार हाशिराज के कांटेक्ट में भी हैं और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है ये लोग कौवों के द्वारा दे देते हैं, जैसे कि अभी अभी शिनोबू की मौत।